हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेजेस के बारे में। यूनिवर्सिटी सीरीज जब हम लेकर के आए थे उसमें हमने बीएचयू के बारे में बात की थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी चर्चा हमने करी थी। तो जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा एक बार जाकर के देख लीजिएगा। जिनको भी बीएचयू के बारे में जानकारी चाहिए, पूरा डिटेल में जानकारी हमने उसमें दिया है। लेकिन आज हम बात करेंगे बीएचयू से जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके बारे में। कितने एफिलिएटेड कॉलेज हैं, कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं, उसमें कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिलती है, ये सारी बातें इसमें हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, ताकि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, चाहे वो बीएचयू हो, डीयू हो, जेएनयू हो, हर एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो नई नई जानकारियां होती हैं, अपडेट्स होते हैं, वो आपको मिस ना हो। इस चैनल पे हर एक अपडेट आपको टाइम से सही जानकारी आपको दी जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं इधर वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, ये रहा बीएचयू की वेबसाइट। ठीक है, bhuonline.in पर जाकर के इनका प्रोस्पेक्टस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं नीचे आऊंगा यहाँ पर, तो ये देखो बुलेटिन यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो अंडर ग्रेजुएट के लिए। इसको जब आप डाउनलोड करोगे तो इसमें जो है पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, फीस से रिलेटेड हर एक जानकारी, फी कौन कौन सा फैकल्टी है, कौन कौन सा कॉलेज, सब कुछ इसमें बताया गया है। हालांकि हमने एक वीडियो जो बनाया यूनिवर्सिटी सीरीज, उसको देख लेंगे तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें हर एक जानकारी हमने दे दी है। ठीक है, आप चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हो। आज हमारी बात होने वाली है एफिलिएटेड कॉलेजेस के ऊपर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। आज इसके जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखोगे, एक जो है यहाँ पर आर्य महिला पीजी कॉलेज, दूसरा आप देखोगे यहाँ पर बसंत कॉलेज फॉर वुमेन, बसंता कॉलेज फॉर वुमेन, बसंत कन्या महाविद्यालय इधर है। ठीक है, ये बसंता कॉलेज फॉर वुमेन अलग है और यहाँ पर बसंत कन्या महाविद्यालय। ठीक है, इसके बाद इधर है हमारे पास ये डीएवी पीजी कॉलेज, डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज वाराणसी में। फिर एक बचता है बनारस यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ही ली है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और हम आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता देते हैं। जो भी बच्चे अभी क्लास 12th में है या फिर क्लास 11th में है और सोच रहे हैं सीयूटी एग्जाम देने का, क्योंकि 12th अगर आप पास कर रहे हो इस साल, ठीक है, या फिर पास कर लिए हो, तो आप सीयूटी एग्जाम दोगे ही दोगे। तो सीयूटी एग्जाम देना ही पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहिए। तो यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने के लिए, जैसे बीएचयू में, डीयू में, जेएनयू में दाखिला लेने के लिए आपको सीयूटी का एग्जाम देना होगा। तो सीयूटी की तैयारी हम लोग करवाते हैं बहुत शानदार तरीके से। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। हमारे जो है देखो यहाँ पर सीयूटी पीजी में, सीयूटी पीजी के लिए भी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और सीयूटी यूजी के लिए भी सारे कोर्सेज हैं। तो हमारे वेबसाइट पर जा करके वहां से ये सारे कोर्सेज देख सकते हो और डेमो क्लासेस भी देख सकते हो आप। और जो भी जानकारी चाहिए 9622246407 पे आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, 96222407 पे कॉल करके बात भी कर सकते हो। तो यूजी का कोर्स हो, पीजी का कोर्स, आपके भैया बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको हमारे कोर्सेज के बारे में बता सकते हो। तो शानदार तरीके से तैयारी करो और अपना मन चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। चलो तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब हमारे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि भाई बीएचयू, तो बीएचयू आपको पता है बीएचयू इनका एक कैंपस है, बीएचयू का एकदम फोर्टिफाइड कैंपस है। ये कैंपस हो गया जो कि लंका के पास स्थित है, बीएचयू लंका। ठीक है, तो बीएचयू में लंका के पास स्थित है बीएचयू लंका ही बोला जाता है। तो लंका का नाम बीएचयू लंका जुड़ चुका है। ठीक है, तो लंका एक जगह है, ठीक है, वाराणसी में, जहां पर बीएचयू जो है ये लोकेटेड है। तो बहुत बड़ा कैंपस है, 1300 एकड़ में लगभग फैला हुआ है। अब इसमें जो है एफएमसी भी है और आपका एमएमबी भी है। बीएचयू के मेन कैंपस में ही फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस और महिला महाविद्यालय, कई लोग सोचते हैं कि ये एफिलिएटेड कॉलेज है, बट ऐसा नहीं है। जो है एमएमबी जो है मेन कैंपस के अंदर ही लोकेटेड है। तो ये भी मेन कैंपस का ही पार्ट है। तो ये एफएमसी हो गया और एमएमबी हो गया जो कि बीएचयू में है। अब इसके अलावा कुछ एफिलिएटेड कॉलेज हैं जो कि बनारस में ही स्थित है, इसके अलावा एक साउथ कैंपस भी है, साउथ कैंपस आरजीएससी, ठीक है, बरकच्छा में, मिर्जापुर में स्थित है। अब ये 4 एफिलिएटेड कॉलेज हैं। 4 में से 3 ऐसे एफिलिएटेड कॉलेज हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही पढ़ सकती हैं। जैसे कि बीकेएम हो गया, ठीक है, बसंत कन्या महाविद्यालय, वीसीडब्ल्यू हो गया, बसंता कॉलेज फॉर वुमेन, और एएमपीजी आर्य महिला पीजी कॉलेज। तो ये 3 कॉलेज ऐसे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही पढ़ सकती हैं। फीमेल यानी कि गर्ल सिर्फ यहाँ पे पढ़ते हैं। ये जो है गर्ल के लिए कॉलेज है। लेकिन ये जो डीएवी पीजी कॉलेज है, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों एडमिशन ले सकते हैं, मेल फीमेल दोनों एडमिशन
ले सकते हैं। अब आ जाते हैं कि भाई देखो, कई लोगों को ये सवाल आता है कि सर कितना दूर है ये जो बीएचयू है, बीएचयू से कितना दूर है। तो मान लो कि ये बीएचयू का कैंपस है, ये लंका है, अब यहाँ से कितनी दूरी पर है, तो आप देखोगे VCW जो है 11.5 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। राजघाट के पास पड़ता है या फिर नमो घाट, राजघाट वहीं पे है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा दूरी पर अगर कोई कॉलेज है तो वो है आपका VCW, ठीक है। ये काफी दूरी पर पड़ता है बीएचयू से, ठीक है, मतलब 11.5 किलोमीटर, लेकिन लोकेशन ठीक ठाक है, अच्छा है। राजघाट, नमो घाट मैं कई बार गया हूं तो बढ़िया लोकेशन है, ठीक है। और यहाँ पर आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं VKM के ऊपर। तो VKM जो है सबसे पास में अगर कोई कॉलेज है बीएचयू से तो वो है VKM। तो VKM कमच्छा में पड़ता है जहाँ पर CHS भी है, ठीक है। तो 4 किलोमीटर के आसपास, 3 से 4 किलोमीटर आपको पड़ेगा, ये काफी पास में है, बीएचयू के मेन कैंपस है। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि जो है एडमिशन ले लेते हैं VKM में, रहते हैं लंका के पास में, तो आप रह सकते हो, ठीक है, लंका के पास रहो। VKM जो है क्लासेस नहीं करते हैं बहुत सारे बच्चे, तो मतलब कभी कभी क्लासेस कर लिया, ऐसा होता है, कभी मेन कैंपस में भी अपने दोस्तों के साथ चला गया क्लास करने, तो ऐसा होता है। तो VKM वाले बच्चे, कुछ बच्चे मतलब इधर लंका में भी रहते हैं। अब यहाँ पर DAV PG कॉलेज की बात करो, हाँ, कुछ मेरे ऐसे भी दोस्त थे जो कि DAV PG कॉलेज में एडमिशन ले लिए थे, लेकिन रहते थे इधर, मतलब यहाँ पर BHU के पास में चित्तूपुर में रहते थे। तो कभी कभी जब जरूरत पड़ती थी तो कोई क्लास कर लेते थे वो। और एक ऐसा लड़का था जो कि साथ में जाता था और मेन कैंपस में ही क्लास करता था, ठीक है। ऐसे चेकिंग नहीं होती कि कौन मेन कैंपस से आया है, कौन वहां से आया है, तो कुछ बच्चे ऐसा कर लेते, लेकिन ऐसा करना नहीं है, ठीक है। तो DAV PG कॉलेज में आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, यहाँ पर मेल फीमेल दोनों पढ़ सकते हैं। ये 6 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर पड़ेगा। ये थोड़ी दूरी आगे पीछे भी हो सकती है, ठीक है, हमने गूगल मैप से ये जो है दूरी उठाई है, ठीक है। तो ये जो है DAV PG जो है कितना है, 6 किलोमीटर है। ये कहाँ पर है, तो कबीर चौराहा लोहतिया में ये स्थित है, और ये जो है कमच्छा में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग आर्य महिला PG का कॉलेज, जो कि चेतगंज में स्थित है, ठीक है, चेतगंज में, और ये भी सिर्फ फीमेल के लिए है, और ये इसकी दूरी लगभग 5.2 किलोमीटर आपको पड़ जाएगी। तो ये पूरी हमने एक छोटा सा मतलब ब्रीफ में जान लिया कौन कितनी दूरी पर है और कहाँ लोकेटेड है, ओके, ये पढ़ लिया, ये समझ लिया। और जो है इसमें जो है ये 3 फीमेल के लिए है और एक आपका कोएड कॉलेज है, दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों पढ़ सकते हो। अब आगे आ जाते हैं थोड़ा सा, तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन आपने कर ही लिया होगा, ठीक है, सब प्रेस कर लेना ताकि हर एक अपडेट आपको मिले। और कोर्स से रिलेटेड या फिर कोई भी समस्या अगर आ रहा है ना, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। साथ ही साथ श्योर सिलेक्शन बैच के बारे में मैंने बताया ही, ये लॉन्च हो चुका है। CUT UG PG या फिर NCT BEd कोई भी कोर्स की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। अब आ जाता है कि कौन कौन सा कोर्स चलता है, मतलब ठीक है। तो एफिलिएटेड कॉलेज जो है वहां पर सारे कोर्सेस अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर हम DAV की बात करें तो DAV में आपका ज्योग्राफी, BA इन ज्योग्राफी नहीं कर सकते, ज्योग्राफी ऑनर्स वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो कुछ कोर्सेस कहीं कहीं पे अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें BSc कोर्स की, तो BSc कोर्स एफिलिएटेड कॉलेज में चलता ही नहीं है। BSc कोर्स भी सिर्फ 2 जगह चलेगी आपका। BSc कहाँ पर चलेगा, तो BSc चाहे वो मैथ्स हो, बायो हो, कहाँ पर चलेगा, तो मेन कैंपस में और आपका MMV में। तो ये हम VCW, VKM, AM, PG, DAV जो भी बात करें ना, यहाँ पर BSc कोर्स अवेलेबल ही नहीं है, यहाँ पर चलता ही नहीं है, BSc कोर्स अवेलेबल नहीं है। सिर्फ BA और BCom के कोर्सेस हैं, उसमें भी BCom का कोर्स VKM में नहीं चलता है। VKM में जो वसंता कॉलेज जो हमने बात करी, बसंत कन्या महाविद्यालय, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये कोर्स चलता नहीं है, बीकॉम का कोर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ध्यान देना। अब हम आ जाते हैं लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी तो हर कॉलेज में अवेलेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन कैंपस में तो अलग ही रुतबा है लाइब्रेरी का, ठीक है। आप देखोगे सुबह से ही बच्चे लाइन लगा करके खड़े हो जाते हैं, मतलब लाइब्रेरी में सीट पाने के लिए सुबह से ही। साइबर लाइब्रेरी में आप जाओगे, जब आप देखोगे तो सुबह से, गर्मियों के दिनों में तो ऐसा होता है कि सुबह जो है वो 6 बजे से ही बच्चे लाइन लगाते हैं, 6 बजे से एकदम लाइन लगा के खड़े हैं, ठीक है, लाइब्रेरी में सीट पाने के लिए। तो मेन कैंपस का तो अलग ही जलवा है, बट लाइब्रेरी भी आपको मिल जाएगी, हर एफिलिएटेड कॉलेज में लाइब्रेरी उनकी होती है। मेडिकल सर्विस आपको हर जगह नहीं मिलेगी, मेडिकल सर्विस आपको सिर्फ और सिर्फ BCW में देखने को मिलेगी। तो BCW में आप थोड़ा सा, मतलब वो भी इतना शानदार सा नहीं है कि एकदम शानदार आपको हर चीज का इलाज वहां पे हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ छोटी मोटी अगर हो गई, सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो उसकी आपको दवा यहाँ पे मिल जाएगी। ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि भाई एकदम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसा कुछ एकदम शानदार सा, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल आपको
BCW और BKM, ये दो जगह आपको हॉस्टल मिल जाते हैं, BCW में भी, BKM में भी, लेकिन DAV और AMPG में आपको हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके चार्जेस के ऊपर। तो जो अब अगर BCW BKM में अगर आप हॉस्टल लोगे ना, तो हॉस्टल का चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाए, 90,000 80,000 रुपये। तो उतना फी, मतलब उतने फी में तो आप आराम से बाहर जो है PG लेकर के, हॉस्टल लेकर के रह सकते हो। तो कई बच्चे बाहर ही रहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जब आप हॉस्टल ले लेते हो ना, थोड़ा सा बाउंडेशन भी हो जाता है उसमें, इतने बजे रूम बंद हो जाएंगे, उतने बजे हॉस्टल बंद हो जाएंगे, बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है। संडे को ही छुट्टी मिलेगी बस। तो ऐसा कुछ नियम है। जैसे BKM में अगर आप लोगे तो सिर्फ शायद मंथ में आपको 3 ही बार बाहर निकलने का मौका दिया जाता है, वो भी संडे को। तो आप 3 संडे बाहर जा सकते हो, ठीक है। 3 ही संडे बाहर जा सकते हो, 3 या 4 संडे, 3 शायद 3 ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा पता कर लेना। वैसे हमको जहाँ तक पता है 3 या 2 संडे आपको बाहर निकलने दिया जाता है, बाद बाकी दिन आप बाहर नहीं निकल सकते हो, ऐसा कुछ नियम है यहाँ पे। तो मतलब थोड़ा बाउंडेशन हो जाता है, तो बच्चे बाहर ही प्रीफर करते हैं, बाहर रहते हैं। खर्चा लगभग बराबर ही पड़ेगा आपका, हॉस्टल बहुत महंगा है यहाँ पे। रिव्यू, तो रिव्यू के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे रिव्यू जो है हमारे चैनल पर ही, इसी चैनल पे अपलोडेड है। वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनसे जो है रजनी सर ने बात करी है, तो वो अपलोडेड है, जाकर के वो वीडियो देख सकते हो। जैसे BKM के बारे में जानना तो उसके लिए एक अलग वीडियो है, ठीक है। BCW के में अलग वीडियो, तो वहाँ के खुद स्टूडेंट ने ही बताया है कि कैसा वहाँ पर माहौल रहता है। तो रिव्यू आप देख सकते हो इसी चैनल पे, ठीक है। बस सर्विस की बात करें तो क्या होता है ना कि जैसे देखो, अगर आपको हॉस्टल नहीं लेना है, हॉस्टल मत लो। जैसे मान लो कि यहाँ पर BCW AMPG, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि मान लो कि हॉस्टल आप नहीं लिए, थोड़ा दूर रह रहे हो, तो दूर आप रूम लेके रह रहे हो, तो आप कॉलेज आने जाने के लिए बस का सुविधा ले सकते हो, लेकिन बस का चार्ज अलग से लगता है, ठीक है। उसका चार्ज आप देख सकते हो, उनके वेबसाइट पे सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चार्ज अगर आप दोगे तो आप दूर भी रहते हो, बस का सुविधा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 2 ही जगह अवेलेबल है, BCW में और आपका AMPG में, ठीक है। और एक यहाँ पर प्रोग्राम होता है BHU में, स्पंदन करके, ठीक है। ये कल्चरल प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो इंटर फैकल्टी ये होता है, इंटर फैकल्टी यूथ फेस्टिवल है। तो ये जो है स्पंदन का प्रोग्राम, इसको स्पंदन कहते हैं, ठीक। इसका नाम है स्पंदन, बट ये कल्चरल प्रोग्राम, गीत संगीत रंगमंच वो सारे प्रोग्राम इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और बहुत शानदार, मतलब सबसे बड़ा अगर कोई प्रोग्राम होता है BHU में तो ये स्पंदन का होता है। लेकिन जब से हम आए हैं, मतलब जब से हम 2020 बैच में, ठीक है, तब से हमने यहाँ पर देखा नहीं अभी तक, क्योंकि कोरोना आ गया बीच में, तो अभी तक शायद हुआ नहीं है, लेकिन जल्दी ही होगा। इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब इसमें आप चाहे आप किसी भी इधर से हो, मतलब इसे किधर भी एप्लीटेड कॉलेज से हो या मेन कैंपस से हो, MMB से हो, कहीं से भी हो, सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत बहुत आनंदित होते हैं, बहुत बहुत शानदार। इसके ऊपर एक वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड है, देख सकते हो। फिर डिग्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यही है, चाहे आप मेन कैंपस में पढ़ो, चाहे MMB में पढ़ो, ठीक है, चाहे आप इस एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ो, आपको डिग्री मिलेगी BHU की, ठीक है। BHU की BHU से आपने जो है BA आर्ट सोशल साइंस BCom जो भी करोगे आप, वो लिखा रहेगा, तो आपकी डिग्री तो BHU की ही मिलेगी। तो आप बाद में मत बताना, जब डिग्री मिल जाएगा BHU का, बाद में मत बताना कि हम जो है एफिलिएटेड कॉलेज से पढ़े थे, ठीक है। अगर कोई पूछे तो बोलना BHU से पढ़े थे, ठीक है। BHU से हमने ग्रेजुएशन किया है, तो एफिलिएटेड कॉलेज का नाम बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ओके। तो आपको डिग्री जो है वो BHU की ही मिलेगी। तो ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। कई लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर हम AMPG में पढ़ेंगे तो क्या AMPG का डिग्री मिलेगा क्या? नहीं, AMPG का अलग से डिग्री नहीं मिलेगा आपको डिग्री मिलेगा BHU का, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है ग्रेजुएशन किया है कहाँ से? BHU से, डिग्री में BHU लिखा रहेगा, ठीक है। ये सब बातें हो गई, ठीक है। तो ये लगभग इतना ही चीज़ें थी। हाँ, कई लोग सोचते हैं कि मतलब हम अगर एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो क्या हम जो है सेंट्रल लाइब्रेरी, जो BHU में जो है सेंट्रल लाइब्रेरी, जो साइबर लाइब्रेरी, उसका फायदा उठा सकते हैं क्या? तो उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको हेल्थ कार्ड का भी फायदा यहाँ पर सुविधा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मेन कैंपस में बच्चे आते हैं उनको एक हेल्थ कार्ड इशू किया जाता है, एक जो है लाइब्रेरी कार्ड इशू किया जाता है। तो आप लाइब्रेरी में जाते हो, मेन कैंपस के सारे बच्चे, आप हेल्थ सेंटर में जाते हो, फ्री में सारा इलाज कराते हो। लेकिन जो एफिलिएटेड कॉलेज के बच्चे हैं उनको ये सुविधा नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको हेल्थ सर्विस नहीं मिलेगा। BHU का जो हेल्थ सर्विस है जो फ्री में पूरा हो जाता है, SSH हो चाहे ट्रॉमा सेंटर हो, कहीं पर भी आप करवाओ, पूरा फ्री में इलाज हो जाता है। आपको जो यहाँ पर जो लाइब्रेरी की सुविधा होती है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लाइब्रेरी की सुविधा और ये जो है हेल्थ सेंटर की सुविधा आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएगी, ओके। पहले जो है एग्जाम्स जो होते थे वो मेन कैंपस में ही कराया जाता था। पहले जो जैसे एफिलिएटेड कॉलेज के सारे बच्चे एग्जाम देने यहाँ पर आते थे, लेकिन अभी पिछले साल से ऐसा हुआ कि अब जो है एग्जाम वो अपना खुद ही
अपने कॉलेज में ही सारा एग्जाम करवा रहे हैं। अब एग्जाम जो है यहाँ पर होना बंद हो गया, क्योंकि आने जाने में बहुत दिक्कत होता था बच्चों को, तो जो है अब ये बंद कर दिया। कई लोगों का तो तबीयत खराब हो जाता, गर्मी के दिनों जब एग्जाम होता था, कई लोगों का जो है बस में आने जाने में इतनी भीड़ रहती थी, तबीयत खराब हो जाता था, तो वो जो है उन्होंने जो है अब इसको बंद कर दिया है। अब सारे एग्जाम आपके अपने कॉलेज में होंगे, अपने एफिलिएटेड कॉलेज में। ओके, तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर करी। अब इस बेसिस पे आप देख सकते हो कौन सा बेस्ट है। वैसे तो सारे ही बेस्ट हैं, इसमें कहीं से भी पढ़ लो, डिग्री तो वहीं का मिलना है, ठीक है। तो आपको जो भी पसंद आए आप देख सकते हो, थोड़ा रिव्यू और भी देख सकते हो, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर और भी जानकारी चाहिए तो आप इनके वेबसाइट पे सारी जानकारी ले सकते हो। जैसे आर्य महिला पीजी कॉलेज के बारे में जानना है तो ये देखो यहाँ पर जो अबाउट अस देख सकते हो, इधर जो है एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक्स, एडमिशन, कौन कौन सा कोर्स चलते हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। NIRF रैंकिंग देख सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे देख लो तो आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा कि कौन सा बेस्ट है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से आकर के एक बार देख लेना, ठीक है। वसंता कॉलेज देख लेते हैं इसको, VCW राजघाट में जो है यहाँ पर लोकेटेड है। ये कुछ है, एलुमनाई देख सकते हो यहाँ पर, ये सब कुछ नोटिस, लाइब्रेरी की सुविधा, एडमिशन, ये सब कुछ यहाँ पर इन्होंने बताया है, ठीक है। तो फी स्ट्रक्चर भी इसी में जब सर्च करोगे तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। DAV देख लो, तो DAV यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। DAV में गया हूँ कई बार, ये देखो। तो एक बार अगर आपको और जानकारी चाहिए, हालांकि हमने जितना जानकारी आपको चाहिए उतना दे दिया है, लेकिन आप पूछे नहीं सर थोड़ा और जानना है, तो और जानना है तो इनके वेबसाइट पर जाकर के और स्क्रॉल कर करके वेबसाइट सब कुछ देख लेना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतना से आपको अब सारी जानकारी हो गई होगी। और भी कोई सवाल है तो जरूर इसे कॉमेंट बॉक्स में रखना, उसको हम कोशिश करेंगे आपको बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।